हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं जो डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं वो बेसिकली है जो हिमालयन रिवर हैं और जो आपकी पेनिनसुलर रिवर हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बीच में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं बात करूंगा आज हिमालयन रिवर्स वर्सेस पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। मतलब हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, मतलब हिमालय का जो क्षेत्र है वहां से जो नदियां निकलती हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी हिमालय की रेंजेस हैं। हिमालय जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ एक आर्क के फॉर्म में फैला हुआ है, बहुत लंबी दूरी तक फैला हुआ है लगभग। तो उधर से वहां से निकलने वाली जो हिमालय के क्षेत्र से, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, इस तरीके से जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ की साइड में, यहाँ से लेकर के पामीर के पठार से लेकर के, फ्रॉम दिस पामीर प्लेट्यू रीजन अप टू दीज रीजन्स, मतलब ये आपके जो इधर के क्षेत्र हैं, नामचा बरवा तक का जो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो पश्चिम से पूर्व 2500 किलोमीटर लंबे हिमालय फैले हुए हैं। इस रीजन से निकलने वाली जो नदियां हैं वो आपकी हिमालयी नदियां हैं, या इनको हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन, पर्वतों से निकल रही हैं। सो जनरली मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स या हिमानियां जो यहाँ पर जमते हैं पहाड़ों के ऊपर, जब वो धीरे धीरे पिघलते हैं, जब हिमानियां पिघलती हैं, तो पिघलने के बाद क्या होता है कि बर्फ पिघलने के बाद उससे जो पानी निकलता है वही पानी जा करके नदियों में आता है। तो हिमालय की नदियां जो होती हैं उनका मेन सोर्स ऑफ वाटर आप देखेंगे तो वो ग्लेशियल वाटर है या ग्लेशियर्स हैं। तो हिमानियों से के पिघलने से निकलने वाला पानी मेन सोर्स है। वहीं पर आप जब प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे, जिसमें आपके ये प्रायद्वीपीय जो एरिया है, पेनिनसुलर इंडिया, जो यहाँ पर अरावली रेंज से शुरू होता है, इधर राजमहल, और इधर आकर के आपका जो है वो ये कन्याकुमारी, इसके बीच का ये जो फैला हुआ क्षेत्र है आप देखेंगे, जिसमें बहुत सारी नदियां हैं। आप देखेंगे हम महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैगई है, पेन्नार है, नर्मदा है, तापी है। तो ये जितनी सारी नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर सेड टू बी सीजनल रिवर्स। ये सारी नदियां क्या हैं? मौसमी नदियां हैं। मतलब जब मानसून आता है मई जून में, और मानसूनी हवाओं के कारण से जब इसमें बारिश होती है, तो उस बारिश के कारण से इन सारी नदियों में पानी आता है, और उस पानी के कारण से ये नदियां जो है वो बहती हैं। मतलब सर्दियों के समय आप देखेंगे तो इसमें पानी कम रहता है, गर्मियों में जब बारिश होती है तो इनका पानी बढ़ जाता है। बल्कि हिमालयी नदियों के केस में ऐसा नहीं है। हिमालयी नदियों के केस में जो पानी है वो हमेशा ही लगातार रहता है। ऐसा नहीं होता कि सर्दी के मौसम में बहुत कम हो जाए, हाँ थोड़ा कमी आती है, लेकिन फिर भी जो है वो पानी उसमें बरकरार रहता है। साउथ इंडिया की जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उसमें बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो मई जून के महीने महीने में तो पानी उनमें मतलब आता है, लेकिन फिर जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सारे महीनों में जहां तक है वो नदियां काफी सूख जाती हैं, उनका जलस्तर बहुत ही नीचे चला जाता है। तो आप देखेंगे जो हिमालय की नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जो जहां से वो उत्पन्न हो रही हैं, जिन कारणों से, वो काफी अलग हैं। इन नदियों की बात करें, अभी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी नदियां हैं क्या हैं, लेकिन इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं हिमालय की नदियां और पेनिनसुलर जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, उसमें अंतर क्या है। तो आप देखेंगे इसकी जो हिमालय की नदियां हैं, आपका ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, सिंधु नदी तंत्र है, फिर उसके बाद आपका बीच में फैला हुआ ये गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र इधर इधर फैला हुआ है, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सारी जो है उसकी सहायक नदियां हैं। इधर साइड में आपका ये गंगा का पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पर घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इधर साइड में ब्रह्मपुत्रा। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम,
ये इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, इन सब सारी नदियां जो है वो हिमालय से ही लगभग निकलती हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया की भी नदियां जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इधर की नदियां जो नॉर्थ इंडिया की हैं, उत्तर भारत की, जिन्हें हिमालयी नदियां कहा जाता है, वो दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में काफी बड़ी हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका जो क्षेत्र है, रिवर बेसिन का एरिया है, जो कैचमेंट एरिया जिसे आप बोलते हैं, नदी की जो द्रोणी है, वो काफी बड़ी है। तो ये एक जनरल सी बात हो गई इस मैप के थ्रू। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या मुख्य मुख्य अंतर है, जिसको हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो, जो हम डिसाइड कर सकते हैं इनको, मतलब हम अपने एग्जाम के आंसर में जो है फ्रेम करके अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तो इस स्लाइड में मैंने जो सबसे 6 महत्वपूर्ण अंतर मुझे समझ में आए वो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियां जो हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हिमालय की नदियां जो हैं वो पहली चीज क्या है, वो रिवर्स हैं यंग रिवर्स, मतलब वो युवा नदियां हैं। कहा जाता है कि हिमालयाज आर न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स, हिमालय नए नवीन वलित पर्वत है, मतलब इनका जो है वो टर्शियरी एज में फॉर्मेशन हुआ, तृतीय काल में, और उसके बाद सारी नदियां जो है वो उनकी उत्पत्ति हुई। तो हिमालय की नदियां जो है वो कैसी नदियां हैं, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, यंग रिवर्स हैं, जल्दी में बनी है। जबकि पेनिनसुलर इंडिया जो है हिमालयन रीजन से प्रायद्वीपीय भारत काफी पुराना है, और इसके कारण से यहाँ की जो नदियां हैं वो कैसी हैं, या तो पुरानी नदियां हैं, ओल्ड हैं, या फिर वो मैच्योर हो गई हैं। ठीक है, तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है, अंतर जो है वो है कि यहाँ की नदियां जो हिमालय की नदियां हैं, आप देख सकते हैं पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब ये सदावाहिनी है, इसमें जल साल के लगभग 10 महीने तक रहता है। 2 महीने वही अप्रैल मई के आसपास, मार्च अप्रैल मई के आसपास थोड़ा पानी कम हो जाता है, पर फिर भी उसमें पानी रहता है। उसकी तुलना में जो पेनिनसुलर की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनमें सीजनल है, मतलब जो है गर्मी के मौसम में जब बारिश होती है, जब मानसून विंड्स इंडिया में चलते हैं, मानसून आता है, तो उनमें नदियों में पानी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे सर्दियों के साथ में जब गर्मियां दोबारा आना शुरू होती हैं, तब तक ये पानी एकदम सूख जाता है, जलस्तर काफी नीचे चला जाता है। अब हिमालय की जो नदियां हैं, आप देखेंगे कि उसमें मैंने जो तीसरा अंतर लिखा है वो लिखा है कि इसका हाई रेट ऑफ इरोजन है, विद सेवरल इरोजनल फीचर्स लाइक वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। मतलब जो हिमालय की नदियां हैं उसमें जो अपने कोर्स को या अपने रास्ते की मिट्टी को जो काटने की दर है, जो अपर्दन की दर है, नदी के पानी के द्वारा मिट्टी काटने की दर है, वो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि नदियां आप देखेंगे कि जो है वो पहाड़ों से निकलती हैं, स्टीप माउंटेन से नदियां निकलती हैं, और पहाड़ों से निकलने के कारण से नदियां जो होती हैं वो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है वो बहुत तेजी से बहती हैं। जैसे पहाड़ों से यहाँ पर नदियां निकली, और निकलने के बाद ये बहुत तेजी से नीचे आती हैं, फोर्स के साथ नीचे बहती हैं नदियां। इसके कारण जो भी रास्ते में चीजें आती हैं उनको ये बहुत तेजी से क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, उनका अपर्दन करती हैं। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ पानी सीधा गिरता है, या थोड़ा सा जो है तेजी से चलती हैं नदियां, तो ये इस तरीके की आकृति की घाटियां जो होता है, वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। या फिर ऊपर से गिरती हैं अगर ये जो है वो, तो ये वाटरफॉल्स का निर्माण करती हैं, जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। खड़ी जो घाटियां होती हैं इस तरीके से आई शेप्ड की, उनको बोलते हैं कैनियंस। कैसे बनते हैं कैनियंस, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। वी शेप्ड वैलीज गॉर्ज कहा जाता है, आई शेप्ड वैलीज को कैनियन कहा जाता है। तो ये वी शेप्ड वैलीज या आई शेप्ड वैलीज का फॉर्मेशन करती हैं वाटरफॉल्स का। उसके कंपैरिजन में जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर हैं उनका जो रेट ऑफ इरोजन है वो बहुत ही नॉर्मल है। मतलब वो एक जो नॉर्मल होता है, पानी क्या होता है, सारी नदियां ज्यादा ऊंचे स्थानों से नहीं, किसी न किसी पठार से निकलती हैं या छोटी मोटी पहाड़ी से। तो जो उसमें पानी की गति होती है वो थोड़ा धीमी होती है, और इससे जो रेट ऑफ इरोजन होता है वो नॉर्मल रेट ऑफ इरोजन होता है। और जो घाटियां बनती हैं वो आपकी
ब्रॉड और शैलो मतलब ज्यादा गहरी घाटियां, ऐसी घाटियां गहरी नहीं बनती हैं। वो घाटियां कैसी बनती हैं, थोड़ा सा चौड़ी होती हैं और कम गहरी घाटियां बनती हैं। तो ये तीसरा अंतर है। चौथे अंतर की मैं बात करूं तो आप देखेंगे हिमालयन रिवर्स जो होती हैं ये बहुत ही मियांडरिंग होती हैं। दीज आर हाईली मियांडरिंग। हाईली मेंडरिंग का मतलब क्या है, बहुत ही घुमावदार रास्ता अख्तियार करती हैं जो हिमालय की नदियां हैं। आप देखेंगे ऐसे सर्पिलाकार, काफी सर्पिलाकार रास्ता। हालांकि सारी नदियां सर्पिलाकार रास्ता फॉलो करती हैं, लेकिन हाईली मेंडरिंग का मतलब काफी सर्पिलाकार होता है, क्योंकि ये पहाड़ों से, मैदानों से ऐसे घूम घूम करके निकलती हैं और एक सर्पिलाकार रास्ता अपनाती हैं। उसके कंपेरिजन में जो यहाँ की नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, इनका पाथ उतना मियांडरिंग नहीं होता। ये मेच्योर हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, तो जो मियांडरिंग होनी थी वो बहुत पहले के टाइम पे इसमें जो हाई मियांडरिंग थी वो हो चुकी है। अभी ये ज्यादा घूमती नहीं, इन्होंने अपना पाथ जो है वो लगभग फिक्स कर लिया है और उसी पाथ के थ्रू माध्यम से ये अपना बहती हैं, अपने पानी को बहा करके ले जाती हैं। तो बहुत ज्यादा अपर्दन नहीं करती हैं ये, बहुत ज्यादा मियांडरिंग नहीं करती हैं ये। और इनका कोर्स जो है, इनका जो रास्ता है वो कैसा है, फिक्स्ड कोर्स है, मतलब एक निर्धारित रास्ता है, बहुत ज्यादा मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं। बट हिमालय की नदियां जो है वो अपना मार्ग मियांडरिंग करके धीरे 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 अपना मार्ग जो है वो परिवर्तित कर लेती हैं। तीस्ता रिवर के बारे में आपने सुना होगा, तीस्ता रिवर ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तीस्ता रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, गंगा की या ब्रह्मपुत्र की। ओके, तो अगला जो अंतर है वो है कि इसमें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, हिमालय रिवर में जो मुख्य सोर्स ऑफ वाटर है, मेन सोर्स ऑफ वाटर स्नो, मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वही मुख्य सोर्स ऑफ वाटर हैं। लेकिन बारिश होती है तो रेन वाटर भी इसमें आता है, तो इसमें हमेशा पानी की मात्रा ज्यादा रहती है इन नदियों की तुलना में, दक्षिण भारतीय नदियों की तुलना में। अब आप देखें दक्षिण भारतीय नदियों की मैं बात करूं तो इसमें मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो आपका रेनफॉल है। तो रेनफॉल के मेन सोर्स ऑफ वाटर होने के कारण से क्या होता है कि यहाँ जब गर्मी आती है धीरे धीरे पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि हिमालय की जो नदियां हैं ये, जैसे मैंने बताया, वो अपना हाईली मियांडरिंग करके धीरे धीरे अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। मतलब नदी इधर आई, इधर काटा उसने, फिर यहाँ का मटेरियल लाके इधर डिपोजिट किया, धीरे धीरे इधर काटते काटते काफी गहराई तक हो गई और इधर मटेरियल डिपॉजिट करते करते काफी आगे से जो है वो बहने लगी नदी। तो ये क्या करती है, दूसरी नदी की द्रोणी को पकड़ लेती हैं। जैसे धीरे धीरे इधर से बह करके अगर कोई इसमें आकर के ट्रिब्यूटरी मिल रही है सहायक नदी, तो ये धीरे धीरे इस सहायक नदी के मार्ग को अपने में मिला लेगी, सहायक नदी को। तो ये जो रिवर कैप्चरिंग है और स्ट्रीम लेंथनिंग है, स्ट्रीम लेंथनिंग का मतलब जब इसका कोर्स, जो इसका रास्ता है वो इस नदी ने पकड़ लिया, मतलब इसके पानी को भी पकड़ लिया, तो इसकी जो स्ट्रीम होगी वो क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है बड़ी हो जाएगी, नदी और फैल करके थोड़ा सा बहेगी। तो रिवर कैप्चरिंग जो है वो और स्ट्रीम लेंथनिंग मतलब अपनी सहायक नदियों की द्रोणी को अधिग्रहण कर लेना, द्रोणी अधिग्रहण, और उसके साथ साथ जो है वो अपने आकार में परिवर्तन या अपने आकार को बढ़ा लेना, ये खासियत है हिमालयन नदियों की। इसके कंपैरिजन में जो पेनिनसुलर नदियां हैं ये जो है वो, ये जो रिवर कैप्चरिंग का फिनोमेना है बहुत ही कम देखा जाता है इसमें, मतलब दूसरी नदी द्रोणी का अधिग्रहण नहीं करती हैं और जो है वो अब जैसे हैं एक फिक्स पाथ में वैसे ही बहती रहती हैं। प्लस कुछ नदियां इसमें से हैं पेनिनसुलर इंडिया की जो रिफ्ट वैलीज के थ्रू बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी किससे बहती हैं, रिफ्ट वैलीज से होकर के बहती हैं, रिफ्ट घाटियों से होकर के बहती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। दामोदर भी एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जो है वो डिफरेंस थे बिटवीन द हिमालयन रिवर सिस्टम या हिमालयन ड्रेनेज या और पेनिनसुलर ड्रेनेज या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में। ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से गांठ बांध लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और आपके साथ पढ़ता और पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। सब्सक्राइब अविरल धारा।